नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 का पाठ 6 संख्याओं से खेल से संबंधित ये भाग संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न है। तो हम जोड़, घटाना और गुणा की संक्रियाओं पर जो आधारित हैं प्रश्न, वो हम इससे पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में क्लास 8th मैथमेटिक्स में जाकर जोड़, घटाना और गुणा की संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं वो देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे भाग संक्रियाओं में x संकेतों के अंकीय मान ज्ञात। तो ये एक प्रश्न है जिसमें 2 और x, ये x इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है, ये एक संख्या है। इससे भाग लग रहा है 110 में और भाग लगाकर उत्तर आया है 4 और शेषफल आया है 2। तो सबसे पहले हमें भाग में कुछ टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू को क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो आपको ये सारी टर्म्स, ये 4 टर्म्स पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू भागफल है, कौन सी वैल्यू भाज्य है, कौन सी वैल्यू भाजक है और कौन सी शेषफल है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाजक की। जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो बोला जाता है भाजक। जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। फिर बात करते हैं इसकी, यहाँ ये जो 110 है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो भाजक और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो होता है भाज्य। भाग देकर जो उत्तर निकल कर आता है वो बोला जाता है भागफल, कि भाग करके ये भागफल आया है। तो आंसर जो होता है वो होता है भागफल। और जो घटकर बच जाता है वो कहा जाता है शेषफल, कि ये शेष बची है ये संख्या। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, जिस में भाग दिया जाता है वो भाज्य। भाग का जो उत्तर होता है वो भागफल और जो शेष बचता है वो शेषफल। तो ये 4 टर्म्स हैं। इन्हीं टर्म्स पर आधारित होता है भाग। और भाग संक्रिया में जो हम x संकेतों के अंकीय मान ज्ञात करेंगे वो इन्हीं चारों टर्म्स पर आधारित जो ये एक सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस सूत्र के माध्यम से हम x की वैल्यू को पता करेंगे कि x की जगह जो लुप्त मान है वो क्या होगा। तो ये एक सूत्र है, इस सूत्र को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके सूत्र नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है और भाग संक्रियाओं पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनको आपको इसी सूत्र के माध्यम से हल करना है। तो इस सूत्र में हम जो भी वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से वो पुट करते हैं। इसको इस तरीके से एक ब्लॉक में रख सकते हैं। तो यहाँ भाज्य है 110 बराबर भाजक है 2x गुणा भागफल है 4 प्लस शेषफल है 2। तो इस सूत्र के हिसाब से आपके क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो आपको पुट करनी है। तो हमने वैल्यूज को पुट कर लिया है जो जिसकी जैसी वैल्यू दी हुई थी। अब हमारा काम है इसके अलावा जो भी कुछ है उसको बराबर के इधर पहुंचाकर घटाना करना या भाग करना, जो तरीका होता है उसको उसी तरीके से हमें हल करना है। अब यहाँ देखिए इस वैल्यू के साथ ये 4 की गुणा हो रही है, तो इसको तो अभी हम टच नहीं कर सकते हैं। ये जो प्लस का 2 है इसको हम इधर ला सकते हैं। तो 110 में से 2 घटा दिए हमने, इस 2 को इधर लाकर, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचा है 2 के साथ ये x और गुणा 4। तो ये हो गया 108 बराबर 2 ये
x है और गुणा 4। अब यहाँ देखिए, अब ये छोटा रूप आ गया है इस क्वेश्चन का। अब हमें पता है कि हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, और इसके साथ ये 4 जो है वो गुणा में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 108 के बटे में कर देंगे, कि क्योंकि जो वैल्यू हमें चाहिए होती है और उसके साथ यदि गुणा में कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, बराबर के दूसरी साइड में जो वैल्यू होती है उसके बटे में ले आते हैं उसको। कैसे, कि ये वैल्यू हमें चाहिए, इसके साथ ही 4 गुणा में है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 108 बटे में 4। तो 108 बटे में आ जाएगा 4 और ये 2x यहाँ रह जाएगा। अब 4 से हम भाग लगाते हैं, 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4, यहाँ 4 दूनी 8, 2 बचे 8, 4 सत्ते 28, तो ये 27 बार पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आई है, मैं इस साइड में पोर्शन में करती हूँ ये, तो ये 2x किसके बराबर निकल कर आया है, तो ये जो 2 और यहाँ x है वो निकल कर आया है 27 के। तो ये 2 और x जो है वो 27 के बराबर निकल कर आया है। अब ये फिर वो ही सिचुएशन आ गई है जैसे गुणा वाले क्वेश्चंस में थी। अब ये 2 अंकों की संख्या है जो बराबर आ रही है 27 के, तो इसको हमें फिर से 2 अंकों को व्यापक रूप में जैसे लिखते हैं उसी तरीके से करना है। तो 10a प्लस b के रूप में, 10a की वैल्यू है 2 तो गुणा 2 हो जाएगी, प्लस b की वैल्यू है x तो ये हो जाएगी बराबर 27। यहाँ ये 20 हो गया, 10 दूनी 20 प्लस x बराबर 27। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ ये 20 प्लस में है, तो ये जो 20 है 27 के इधर पहुंच जाएगी और यहाँ ये हो जाएगी माइनस की, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस ये जो 20 है 27 के इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 7। तो इसका मतलब इस 2 के साथ ये जो इकाई का अंक था x, उसकी जगह क्या वैल्यू है 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ x, इसकी जगह क्या है वैल्यू 7। तो आप भाग लगा के देख लीजिए, 27 का भाग 110 में करेंगे तो 4 ही वैल्यू आएगी और 2 बचेगा शेषफल। मैं एक बार भाग आपको करके भी दिखा देती हूँ। देखिए 27 का भाग 110 में लगा रहे हैं हम, 27 चौक 108 और ये 10 में से 8 गए, 2 बचे शेषफल। देखिए, तो इस तरीके से हम प्रश्न को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ x का जो मान था लुप्त, इकाई का अंक में जो x थी, उस x की जगह क्या वैल्यू निकल कर आई है 7। तो इस तरीके से हम इस सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उन्हें पुट करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस लुप्त मान की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो इसको हमें व्यापक रूप में लिखना होता है। 2 अंक हैं, 2 अंकीय है संख्या, तो 2 अंकों को व्यापक रूप में जैसे लिखते हैं 10a प्लस b के रूप में वैसे करना है। और अगर 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों को जैसे व्यापक रूप में लिखते हैं कि 100a प्लस 10b प्लस c वैसे लिखना है। आशा करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब आप इन दोनों प्रश्नों को हल करके दिखाइए। स्वयं इन दोनों प्रश्नों को हल कीजिए और दिखाइए। दोनों प्रश्नों को ध्यान से नोट कर लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखकर समझकर तब आपको ये दोनों क्वेश्चन स्वयं हल करके दिखाने हैं। प्रश्नों को नोट कर लीजिए। धन्यवाद।